अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस वक्त स्प्रिंग 2025 के एडमिशन्स ओपन है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन प्रोग्रामों में दाखिले जारी हैं, फ़ीस कितनी है, उसकी किस्तें कितनी हो सकती हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में, और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको वीडियो में होने वाले तमाम प्रोग्रामों की तफसील और बाकी जो डिटेल्स है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि एडमिशन्स के बाद बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होगा। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलें, हाँ, स्प्रिंग 2025 एडमिशन्स चल रहे हैं, इस वक्त प्रोसेस में हैं और ये 16 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और अब तक चल रहे हैं। मज़ीद भी अभी काफ़ी दिन ये चलेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ बताते हैं आपको इस हवाले से। मैंने कुछ डिवीज़न की है चीज़ों की। तो इस वीडियो के हमारे होंगे 4 हिस्से। पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे कि प्रोग्रामों की लिस्ट है, और चलें आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें बीएस और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएस फिफ्थ के जो चल रहे हैं, सबसे पहले हम बीएस के ऊपर स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में उसको, यहाँ पे जो लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है, अगर आप उसको देखें तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बीएस की डिग्री के लिए हो रहे हैं। उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बीएड ऑनर्स है, एलिमेंट्री आप इसको बीएस एजुकेशन भी कह सकते हैं। बीएड ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी बहुत अच्छी डिग्री है। बीबीआईटी हो रहा है, नई डिग्री ऐड की है, जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस के सब्जेक्ट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिक्स किया गया है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंस में आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी ये भी साइंस में है, और बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये मैनेजमेंट की डिग्री है। कॉमर्स भी उसी में आ जाती है। फिर कंप्यूटर साइंस में और डाटा साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस आईटी ये कंप्यूटर की डिग्री है। फिर अगर आप आर्ट्स में करना चाहें तो बीएस इस्लामिक स्टडी भी है। उसके अलावा आप आर्ट्स में मजीद एक मैथ्स कम्युनिकेशन बीएस का है, साइंस में बीएस मैथमेटिक्स, आर्ट्स में बीएस साइकोलॉजी और ये अप्लाइड साइकोलॉजी है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक और डिग्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर में आ जाती है और साथ में जोलॉजी है। और अगर हम आए बीएस के 5वें सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स लेना चाह रहे हैं दाखिला, तो वो ले सकते हैं। मैं आपको इसी लिस्ट के अंदर बता देता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ के सामने कहूँगा कि उसमें नहीं हो सकता, तो वो उसमें 5वें सेमेस्टर में नहीं होगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 5वें सेमेस्टर में ले सकते हैं। बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री में ले सकते हैं। बीएड ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में 5वां सेमेस्टर हो सकता है। पीबीआईटी में 5वां सेमेस्टर हो जाएगा। बायोइन्फॉर्मेटिक में हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 5वां सेमेस्टर, कॉमर्स में भी 5वां, कंप्यूटर साइंस में भी 5वां, डाटा साइंस में 5वां सेमेस्टर नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं। इंग्लिश 5वां सेमेस्टर बीएस आईटी में भी आ सकता है। इस्लामिक स्टडी में 5वां सेमेस्टर नहीं होगा। मास कम्युनिकेशन 5वां हो सकता है। मैथ में होगा। साइकोलॉजी में भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जोलॉजी, इन सारे प्रोग्रामों में आप 5वें सेमेस्टर में आ सकते हैं, कोर्स एग्जाम्पशन या एंट्री रूट के ज़रिए। कोर्स एग्जाम्पशन और एंट्री रूट एक ही चीज़ें हैं। अब तो जो है सम अप इस लिस्ट का वो ये है कि आप डाटा साइंस और इस्लामिक स्टडी के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब में हो सकता है। बाजें ज़रा वापस यहाँ से और हम देखते हैं कि जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, यानी इंटर के बाद मजीद आगे 2 साल जो डिग्री है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एसोसिएट डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आर्ट्स, ये बिल्कुल बीए की तरह है, लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट चेंज हैं। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल, बिजनेस एनालिटिक्स है 2 साल, बीएस कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, ये बिल्कुल बीकॉम की तरह। कंप्यूटर नेटवर्किंग 2 साल डिग्री, कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में 2 साल आप कर सकते हैं। एजुकेशन में कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग, मास कम्युनिकेशन, ऑपरेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, साइंस, ये जो बीएससी साइंस होती थी उसकी तरह की डिग्री है और उसमें भी आप 2 साल कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप इंटर के बाद 2 साल डिग्री कर सकते हैं। और आखिरी जो है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये सारी जो डिग्रीज़ हैं, ये आप इंटर के बाद, इंटर किया हो, डिप्लोमा किया हो 3 साल, या कुछ भी आपका इस तरह की जो इंटर के इक्वल आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप ये 2 साल प्रोग्रामों में दाखिला ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो यहाँ पे मज़ीद है प्रोग्राम, वो बीएड के हैं। अंडर ग्रेजुएट में बीएड 2.5 साल का प्रोग्राम है और बीएड
1.5 साल का प्रोग्राम है। ये तो प्रोग्रामों की लिस्ट थी। अब आ जाए मज़ीद जो हमारे पास प्रोग्राम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। डिप्लोमा भी हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ हैं। डिप्लोमा में आपको बता देते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, ये जितने भी डिप्लोमास हैं ये सारे के सारे आप कर सकते हैं। नाम पढ़ लेते हैं इनके: अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अप्लाइड साइकोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, और इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये कुछ चीज़ें यहाँ से रिपीट हो गई हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एसएमई मैनेजमेंट्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिंग्विस्टिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टेलीविजन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन है, जो हमारे एड्स चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो डिप्लोमा है ये किसी कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स की तरह है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स नहीं है, ये बाकायदा एक डिप्लोमा है। अब हम यहाँ पे, और ये 2 सेमेस्टर का डिप्लोमा है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो भी साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि आपकी जो कम से कम एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अगला प्रोग्राम है हमारे जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज के बारे में एक कैटेगरी है, 4 मंथ का ये होता है। और इसमें जो मज़ीद आगे प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे 12 की लिस्ट है, 14 की, ये सिर्फ इस 14 नहीं है, ठीक है। ये जितने भी आपको टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनमें मज़ीद जो है वो 15-15, 20-20 के करीब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे साथ में आपको एलिजिबिलिटी बता दूँ, ये जो शॉर्ट कोर्स है, अगर मैट्रिक भी आपने किया हुआ है तो ये आप कर सकते हैं। एक कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसकी फ़ीस 6,000 रुपये होती है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जो स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है, ये जो 1 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है, इसमें बैंकिंग है, फाइनेंस है, एचआरएम है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है। इसको मज़ीद ओपन करके देखते हैं। तो ये जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, स्पेशलिटी, वो यहाँ पे देखें तो आपके 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी बीएस 4 ईयर या आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तब ये आप कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ से वापस चलते हैं, और इसके बाद जो हमारा बचता है आखिरी ज़ीरो सेमेस्टर। ज़ीरो सेमेस्टर का मतलब है कि अगर आप इंटर में नंबर कुछ कम हैं, यानी 45% से कम हैं, तो फिर आप ज़ीरो सेमेस्टर लगा के वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कुछ जो प्रोग्राम है उनमें दाखिला ले सकते हैं। और इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पास करने हैं, और 2.0 कम से कम सीजीपीए होना चाहिए आपका। ये तो टोटल जो इसके ऊपर फ़ीस वगैरह लगती है तकरीबन 11,500-12 हज़ार रुपये आपकी लगेगी ज़ीरो सेमेस्टर के ऊपर। यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो समझ नहीं आता। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रोग्राम जो पार्ट था, प्रोग्राम की लिस्ट, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, और मैं साथ को एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ ज़रा जल्दी। बीएस प्रोग्रामों में आ जाएँ, एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी। अच्छा, ये जितने भी प्रोग्राम है ना, सब में आपके कम से कम जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए 45% नंबर, यानी आपके अगर 1100 नंबर हैं तो 495 नंबर होने चाहिए, तो आप दाखिला ले सकते हैं सवाए चंद प्रोग्रामों में। और वो कौन कौन से हैं? बीएस डेटा साइंस के लिए दाखिला अगर लेना है तो इंटर में आपके नंबर 50% होने चाहिए, डेटा साइंस के लिए भी 50% होने चाहिए, और इसके अलावा बीएस आई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इसके लिए भी 50% नंबर होने चाहिए, और जो बीएस आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी आपके जो नंबर हैं इंटर में 50% होने चाहिए, यानी 550 नंबर होंगे, तो इन चारों में दाखिला ले सकते हैं, यानी कंप्यूटर की फील्ड में। और अगर आप बाकियों में किसी में भी आना चाहते हैं तो आपके 45% यानी 495 नंबर होने चाहिए। अगर डिग्री दूसरी है, कोई डिप्लोमा है, तो 45% उसके निकाल लीजिएगा, वो हो जाएगा। ये सारे के सारे ओपन मेरिट हैं सवाए 2 प्रोग्रामों के। ज़ूलॉजी जो है वो मेरिट बेस प्रोग्राम है, और साथ में जो बीएस बायोटेक्नोलॉजी है ये भी मेरिट बेस प्रोग्राम है। साइंस के जो 2 प्रोग्राम बाकी हैं, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मैथ, वो भी ओपन मेरिट हैं, यानी अप्लाई होगा, नंबर आपके पूरे होने चाहिए, दाखिला हो जाएगा। अब आ जाएं ज़रा एसोसिएट डिग्री के ऊपर, उसके एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं। ये जितने भी प्रोग्राम हैं सवाए कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर साइंस में आ जाता है डाटा साइंस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा जो आपका आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कंप्यूटर की जो फील्ड है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसके लिए जो दाखिला है वो 50% नंबर होने चाहिए इंटर के। बाकी जितने भी आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आ रही है, सब के सब में 45% अगर नंबर हैं तो आप दाखिला ले सकते हैं। और अगर 45 से भी कम है तो कुछ प्रोग्राम यहाँ पे ऐसे हैं, और बीएस में भी हैं, और यहाँ पे एडी पे भी हैं, ज़ीरो क्लियर करने के बाद
आप वो दाखिला ले सकते हैं। और अब आ जाएँ ज़रा बीएड के लिए। बीएड के लिए जो बीएड 2.5 ईयर प्रोग्राम है, यानी बीएड एलिमेंट्री है, इसके लिए कम से कम जो आपकी एजुकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, यानी बीए, बीएससी, एडीपी कुछ भी किया हो आप कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके नंबर कम हैं ग्रेजुएशन में, तो आप फिर 0 सेमेस्टर लगा के बीएड 2.5 ईयर कर सकते हैं। और जो बीएड 1.5 ईयर है, बीएड सेकेंडरी है, इसमें बीएस होना चाहिए आपका या मास्टर डिग्री हो। उसके बाद 3 सेमेस्टर में ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और नंबर आपके 45% सारी डिग्रीज में होने चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए आपकी 14 ईयर एजुकेशन आपकी, यानी कि आपने बीए किया हो, बीएससी की हो, इवन जो बीए बीएससी है उससे ऊपर की भी अगर डिग्रीज हैं तो फिर आप कर सकते हैं। बीए बीएससी यानी 14 ईयर एजुकेशन से लेस अगर हैं तो डिप्लोमा में अप्लाई नहीं होगा। शॉर्ट कोर्सेज के लिए मैट्रिक होना चाहिए आपका, और स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हैं उसके लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए 16 ईयर एजुकेशन, यानी बीएस 4 ईयर हो या एमए किया हो आपने तो कर सकते हैं। 0 सेमेस्टर पहले से जैसे बताया है, तो ये अगर आपके इंटर में नंबर कम है 45% से, तो फिर 0 क्लियर करेंगे वीयू में, और फिर कुछ प्रोग्राम हैं बीएस के, एडीपी के, इसमें आप दाखिला ले सकते हैं। याद रखें यहाँ पे अगर आपके ग्रेजुएशन में नंबर 45% से कम है तो उसके लिए कोई 0 सेमेस्टर नहीं होता। तो ये था सेकंड पार्ट, एलिजिबिलिटी। अब आ जाए ज़रा फीस स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, आपको जस्ट सुनना पड़ेगा गौर से, ताकि आप ये चीज़ें समझ सकें दाखिला फ़ीस के बारे में। बीएस के जितने प्रोग्राम हैं, या बीएड है या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, ये तीनों हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो पहला वाउचर आएगा वो 500 रुपये का आएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस वो आप फौरी तौर पर पे करते हैं, क्योंकि बगैर उसको पे किए हुए आपका फॉर्म प्रोसेस ही नहीं होता, और वो ऐसे ही पड़ा रहता है, चाहे आप उसको 1 महीना तक अप्लाई किए रखें। जब तक फॉर्म के लिए आप प्रोसेसिंग फ़ीस पे नहीं करते, वो फॉर्म एंटरटेन नहीं होता वीडियो में। तो दाखिला फ़ीस आएगी तीनों में, बीएस हो, कोई भी प्रोग्राम आपका, बीएड हो या एसोसिएट डिग्री हो, आपकी जो पहली फ़ीस आनी है वो 11,405 रुपये होनी है। ये दाखिला फ़ीस है, इसको समझ लें। ये कोई सेमेस्टर फ़ीस नहीं है, ना इसमें कोई सेमेस्टर फ़ीस शामिल होती है। ये दाखिला फ़ीस है, जब तक आप ये पे नहीं करेंगे आपका दाखिला नहीं होगा, चाहे आपका फॉर्म प्रोसेस हो भी चुका हो, तो आप दाखिला फ़ीस पे करते हैं। अब आ जाए ज़रा जो सेमेस्टर फ़ीसें हैं, पहली सारी की सारी फ़ीसें, चाहे बीएड में, बीएस 4 ईयर में या एसोसिएट डिग्री में, तकरीबन आपकी 16,000 के करीब, 16,500 के करीब पहले सेमेस्टर में फ़ीस आती है। और उसमें सेमेस्टर की फ़ीस भी शामिल होती है, और 1-2 फ़ंड शामिल होते हैं, एंडोमेंट फ़ंड और सोसाइटी फ़ंड वगैरह, यानी वो 1500 के फ़ंड होते हैं। तो 16,500 के करीब फ़ीस होती है, जो आप इंस्टॉलमेंट में यानी पे कर सकते हैं। जैसे अभी ये सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी क्या होगा कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो अभी सबसे पहले तो आप 500 के साथ अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही फॉर्म वेरीफाई होगा, फॉर्म जो बीएड के हैं, एडीपी के हैं, बीएस सिंपल हैं 4 साल, उसके फॉर्म जल्दी वेरीफाई हो जाते हैं। और अगर 5वें सेमेस्टर में अप्लाई किया हुआ हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और ज़रूरी है कि वो आपने सही तरीके से अप्लाई किया हुआ हो। तो दाखिला फ़ीस सभी की सेम, चाहे 5वां सेमेस्टर हो, चाहे आपका बीएस 4 साला हो, बीएड हो, एसोसिएट डिग्री हो। और अब आ जाएँ जो हमारे डिप्लोमाज़ हैं, ठीक है जी। डिप्लोमा की जो फ़ीस है वो तकरीबन 13,500 पे आती है दाखिला फ़ीस, और उसके लिए जो अप्लाई किया जाएगा वो सारे का सारा वही 500 रुपये होगा, चाहे वो शॉर्ट कोर्स करें, स्पेशलाइजेशन करें, 0 सेमेस्टर करें, यानी प्रोसेसिंग फ़ीस 500 पे करेंगे तो फॉर्म को चेक किया जाता है और उसके ऊपर काम किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फिर उसको वेरीफाई होने के बाद आपका चालान जो है दाखिला फ़ीस का वो जनरेट किया जाता है। शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए जो दाखिला फ़ीस आएगी वो 6,000 कुछ रुपए आएगी, यानी 7,350 ये इतनी का आएगी। स्पेशलाइजेशन के लिए जो फ़ीस है वो एक ही दफ़ा आती है, और शॉर्ट कोर्स यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जो 0 सेमेस्टर है उसके लिए फ़ीस आएगी 7,300 समथिंग, और शॉर्ट कोर्स की जो पहली फ़ीस आएगी वो 5,500 रुपये के करीब आती है, यानी टोटल जो एक कोर्स अगर आप लेते हैं शॉर्ट कोर्स का वो 6,000 रुपये का होता है। 2 कोर्स लेंगे तो 12,000 रुपये फ़ीस हो जाएगी उसकी। और डिप्लोमा की जो है वो 13 साढ़े 13,000 रुपये दाखिला फ़ीस आनी है। स्पेशलाइजेशन में भी सेम एज़ जितनी फ़ीस होती है एक ही दफ़ा वो आ जाती है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो ये तो था फ़ीस स्ट्रक्चर। अब ज़रा आ जाए आखिरी पार्ट जो हमारा है इस वीडियो के सिलसिले का, और वो है डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दाखिले के लिए वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। आपको चाहिए मैट्रिक, उसके बाद इंटर से मुराद इंटरमीडिएट है, यानी 12वीं क्लास आपकी, या डिप्लोमा है या कुछ भी है वो आपका। उसके बाद आपको चाहिए बीए
या बीएससी या एडीपी या एडीएस कुछ भी किया हो, मैं सारे एक साथ ही लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स और फिर आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड नहीं होगा तो फिर आपका बेफाम होगा। आपको चाहिए एक फ़ोटो कोई भी हो, उसको आजकल ऑनलाइन सेट किया जा सकता है। आपका ईमेल आपके पास होना चाहिए पर्सनल, उसके बाद फ़ोन नंबर। ठीक है जी, ये तो थी सारी की सारी। और अब आ जाएँ डॉक्यूमेंट्स की कि अगर हम लेते हैं एडीपी या बीएस, एडीपी 2 साला प्रोग्राम और बीएस 4 साला प्रोग्राम, तो फिर हमें चाहिए होगा मैट्रिक का, इंटर का और बाकी ये सारे प्रोग्राम। यानी उसमें जो 4 ईयर प्रोग्राम होगा या 2 ईयर होगा, उसमें बीए बीएससी की ज़रूरत शामिल नहीं होती। और अगर आप लेते हैं 5वें सेमेस्टर में तो फिर आपको मैट्रिक का भी चाहिए, इंटर का भी चाहिए, बीए बीएससी, एडीपी, एडीएस, या अगर आपने बीएस भी किया हुआ है तो बीएस का भी ले सकते हैं, क्योंकि बीएस के बाद भी आप डिग्री चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे चाहिए और ये जो है वो कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। यार इंटर और मैट्रिक की जो डिग्री और मार्कशीट एक जैसी होती है तकरीबन, उसके ऊपर सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, लेकिन बीए बीएससी के जो भी आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगी मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, डिग्री अपलोड नहीं की जाती। आईडी कार्ड दोनों साइड से चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो या कोई भी सेल्फी आपने बनाई हो सीधे फेस के साथ, वो भी चल जाएगी। और यहाँ पे आ जाएँ बीएड के लिए। बीएड में आपका जो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, इसकी जगह पे आपका बीएस का आ जाएगा या मास्टर का आ जाएगा। अगर मास्टर है तो साथ में बीए और उसके बाद एमए का आ जाएगा रिजल्ट कार्ड, यानी 4 रिजल्ट कार्ड बीए के लिए चाहिए होंगे। और ज़ीरो के लिए जो आपको ये वाली चीज़ नहीं चाहिए होती, ठीक है, ये मैं काट देता हूँ। बाकी ये सारी ज़ीरो के लिए। और अगर आपने शार्ट कोर्स करना है तो फिर इसको भी मिटा देंगे यहाँ से, तो ये शार्ट कोर्स के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो और अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास इंटर भी वापस आ जाएगा और जो हमारी ग्रेजुएशन है वो भी वापस आ जाएगी अगर आपने डिप्लोमा करना है कोई भी। तो ये मैट्रिक थे। अब आ जाएँ कि इन सारी चीज़ों का जो एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस। सबसे जो बेस्ट है, आप खुद अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम गड़बड़ होती है तो फिर कोई ना कोई आपको बताने वाला होना चाहिए। सबसे जो आसान काम है वो है, अब हमारे साथ शामिल हों, हमें ये दें सारे डॉक्यूमेंट्स, तो हम इंशाल्लाह आपका करेंगे और अपने कैंपस में ऐड भी करेंगे और जो स्टूडेंट्स के ग्रुप होंगे उसमें भी आपको शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो कैंपसेस का कंसेप्ट है ना, वो हर जगह पे एक जैसा ही है। यानी अगर आप एक बिल्कुल वीयू का जो सिस्टम है, एक चूँकि ऑनलाइन है, तो अगर आप जैसे मेरे पास ये जैज़ की सिम है तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैं अगर कराची गया हूँ तो मुझे वहाँ पे जाके कराची की जैज़ सिम लेनी पड़े, और अगर मैं लाहौर जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे दोबारा से जैज़ की सिम निकलवानी पड़े। ये जो नेटवर्क है मेरे पास, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ पे भी है वो सारा काम करेगा। सेम है जहाँ-जहाँ पे वीयू के कैंपसेस हैं, सब जगह पे एक जैसे सिस्टम है। तो इसलिए आप अगर कहीं से भी हैं पाकिस्तान से तो आप हमारे साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका अप्लाई भी हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको साथ-साथ गाइड भी करते जाएँगे जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये नंबर नोट कर लें, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, इंशाल्लाह आपका अप्लाई हो जाएगा। और जल्द अज़ जल्द करें क्योंकि जो कुछ दिन थोड़े से बाकी रह गए हैं मेरिट बेस्ड प्रोग्रामों के लिए, बाकी तो कुछ मज़ीद दिन भी हैं, तो ताकि जल्द अज़ जल्द आपका अप्लाई हो जाए और आपके जो प्रोसेस है वो ठीक स्टार्ट हो जाए। तो चलें वीडियो यहाँ पे ख़त्म करें और आज की हमारी जो वीडियो थी वो ये थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2025 के अंदर किन-किन प्रोग्रामों में दाखिले जारी हैं। फ़ीस वगैरह भी मैंने आपको बता दी और यहाँ पे किस्तों वाली बात रह गई। तो जो सेमेस्टर फ़ीस मैंने आपको बताई थी 16,000 रुपए, उसकी 5 किस्तें हो जाएँगी। यानी अभी जो पेमेंट्स का मेथड है वो इस तरह है कि 500 पहले अप्लाई होगा, फॉर्म वेरिफ़िकेशन के बाद फिर आप दाखिला फ़ीस जमा कराते हैं, उसको उसके दरमियान हफ़्ता भी लग सकता है और 5वें सेमेस्टर वालों का जो है वो 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं प्रोसेसिंग में। और बाकी जो सेमेस्टर फ़ीस है वो आगे जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसकी फिर 5-5 किस्तें आप जमा करवा सकते हैं। चलें वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। दाखिले के लिए आपको नंबर दिया जा चुका है, वो आप राब्ता कर सकते हैं। और अगर सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो ये डॉक्यूमेंट शेयर की दीजिएगा, फौरी तौर पर आपका प्रोसेस हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जाते-जाते चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि तमाम अपडेट्स से आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।